प्रश्नावली 5.2 में 5वां प्रश्न है। लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पदों की संख्या बतानी है। इसका पहला पार्ट है 5वें का 7, 13, 19 ... और लास्ट में 205 दे दिया गया है। इस एपी में आपको पदों की संख्या बतानी है कि कितने पद हैं। तो पहला पद क्या है इसमें, a बराबर 7 है। सार्वंतर कितना है, d बराबर 13 में से 7 घटाइए 6। यहाँ पर देखिए 205 जो है ये वैल्यू दी गई है किसकी, an की है कि n की है। ये 205 क्या है, n है या an है। तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि हमें इसमें पदों की संख्या बतानी है। पदों की संख्या अर्थात हमें n इसमें ज्ञात करना है। an जो होता है वो पद की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और n जो होता है वो पद के क्रम को रिप्रेजेंट करता है। तो n ज्ञात करना है। अब ये यहाँ पर देखिए 205 लिखा ही है तो यानी an लिखा है, इस पद की वैल्यू लिखी है। यहाँ से एपी चली, यहाँ तक चली। अब यहाँ तक कितने पद हो गए इसमें, तो लास्ट में जो पद है उसकी वैल्यू दी गई है, अर्थात an दिया गया है, n ज्ञात करना है। तो an बराबर 205 ज्ञात क्या करना है, n पदों की संख्या एपी में कितने पद हैं। n बराबर वाट, फार्मूला होता है इसका an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान है 205 बराबर a का मान है 7 प्लस n ज्ञात ही करना है -1, d का मान है 6। सॉल्व करते हैं इसको। तो ये है 205, इधर ये है इधर 7। जब ये इधर आएगा तो इधर देखिए प्लस का 7 है, इधर आएगा तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। 205 माइनस 7 बराबर n-1 इंटू 6। 205 में से जब 7 घटाएंगे तो बचेगा 198 बराबर n-1 इंटू 6। इस 6 देखिए यहाँ गुणे में है, जब इधर लाएंगे तो ये बट्टे में चल जाएगा यानी भाग में आएगा। तो 198 को भाग देंगे 6 से बराबर n-1। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये 6 कम 6, 6 दूनी 12। यहाँ पर बचा 1 सेकंड, 6 3 18, 3 बार में जाएगा। 6 3 18, बाकी बचा 1, यहाँ इधर आया तो हो गया 18, तो 6 3 18। तो कितना बचा ये 33/1 अर्थात 33। तो 33 बराबर n-1। तो ये जो -1 है इसका पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 33, यह -1 इधर आएगा तो हो जाएगा +1 इज इक्वल टू n। तो 33 और 1 होता है 34 बराबर n, अर्थात इस एपी में पदों की जो संख्या है वो होगी 34। 5वें प्रश्न का दूसरा पार्ट है। लिखा है 18, 15 सही 1/2, 13, -47। इसमें पदों की संख्या बताना है। पदों की संख्या कितनी है इसमें, इस एपी में पदों की संख्या कितनी है यह हमें ज्ञात करना है। वही जो हमने अभी इसके पहले पार्ट में ज्ञात किया वही काम इसमें भी करना है। ये 5वें प्रश्न के ही ये पार्ट हैं दोनों। तो इसको पहले थोड़ा शुद्ध रूप में लिख लेते हैं। लिखा है 15 सही 1/2, ये मिश्र भिन्न के रूप में लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा सही फॉर्म में लिख देते हैं। ये हो जाएगा 18, 2 × 15 30 और 1 31/2, 13, -47। अब इसमें ए क्या है, ए है 18।
ये बराबर है 18। डी का मान कितना है यहाँ, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, तो 31/2 माइनस 18, यहाँ पर बटे में 1 है ही, सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे 31 तो 31 माइनस 2 गुणे 18 तो हो जाएगा 36, कुल के बटे में 2 एकम 2। अब 31 में से जब 36 घटाएंगे तो बचेगा -5 और बटे में 2, तो D का मान कितना आया, -5/2। अब जो इसमें इस एपी में अंतिम पद दिया गया है उसका मान कितना है, उसका मान है -47। तो पद का जो मान होता है उसको an से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिख लेंगे an बराबर -47। ज्ञात क्या करना है, इस एपी में पदों की संख्या, कुल कितने पद हैं। जैसे एक लाइन में कुछ लड़के खड़े हुए हैं, अब आपको उस लाइन में ज्ञात करना है कि कुल कितने लड़के हैं। तो या तो आप गिनना शुरू करें कि 1 2 3 4 5 6 से गिनते जाए लास्ट तक, और फिर आप बताएं कि इस लाइन में इतने लड़के खड़े हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप लाइन में जो सबसे लास्ट में लड़का खड़ा हुआ है उसके पास जाइए और उससे पूछिए कि आप बताइए किस नंबर पर खड़े हुए हैं। वो बता दे कि मैं 16वें नंबर पर खड़ा हुआ हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि उस लाइन में कुल 16 लड़के हैं। तो वही यहाँ पर है। जैसे इस एपी में देखिए लास्ट में जो पद लिखा गया है वो पद किस नंबर पर है ये पता चल जाए, बस पता चल गया कि हाँ उस एपी में कुल कितने पद हैं। तो an बराबर -47, n बराबर वाट, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान है -47 बराबर a का मान है 18 प्लस n-1 इंटू डी। डी का मान है -5/2, -5/2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह लगा है, तो ये इस कन्फ्यूजन में मत आ जाना कि यहाँ ब्रैकेट खोल के इसमें से इसको घटाना है। ये d जो होता है d से इसमें n-1 में गुणा किया जाता है, ब्रैकेट में देखिए लिखा है इसमें गुणा किया जाता है। तो ये -1/2 इसका d का मान है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में गुणा होना है। तो यदि माइनस का चिन्ह आ गया है तो आप इस तरह से उसको ब्रैकेट में कर दीजिए, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन हो सकती है। अब देखिए -47 है, इधर यह +18, इधर आएगा तो हो जाएगा -18, तो हो जाएगा -47 -18 बराबर n-1 और एक ब्रैकेट में -5/2। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए -47 और -18, तो ये हो जाएगा 7 8 15 के 5, हासिल आए 1 और 1 2 और 4 6, -65 बराबर n-1 और एक ब्रैकेट में -5/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए चाहे तो -5/2 का n-1 में गुणा कर लें, उसके बाद में पक्षांतर करें, और चाहें आप तो यहीं पर सीधे सीधे n-1 लिखा है और इसके n-1 और -5/2 के बीच में गुणा होना है, तो इसको आप इधर ले आइए, पक्षांतर कर दीजिए। तो अगर इधर गुणे में था तो इधर आएगा तो ये भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भाग वाला तो आप देख ही चुके हैं, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था। इस बार इसको इधर ही सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, -65 बराबर, देखिए -5/2 का जब गुणा करेंगे n-1 में, तो इसमें देखिए 2 पद है ना, तो इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा।
तो ये इसके आगे देखिए माइनस का चिन्ह लगा है, यानी कि आगे प्लस का चिन्ह लगा है, तो प्लस माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और 5/2 का गुणा होगा n के साथ तो क्या हो जाएगा 5/2 n, यही तो हो जाएगा। और फिर -5/2 का गुणा जब होगा -1 के साथ तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 5/2 का गुणा 1 से होगा तो ये 5/2 हो जाएगा, बराबर इधर देखिए ये हो जाएगा -65 बराबर, इधर देखिए यहाँ पर ये लिखा है -5/2 n, तो n को आपको n वाले पद को इधर छोड़ना है क्योंकि हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। +5/2 है, इसका पक्षांतर करके आप इधर ले आइए, तो इधर +5/2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5/2 हो जाएगा, तो -65 और -5/2 बराबर, इधर क्या बचा -5/2 n, -5/2 n, यही तो बचा। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसके बटे में क्या है 1 है, 2 का गुणा इसे कीजिए तो क्या हो जाएगा 65 दूना 130 यानी -130, माइनस का चिन्ह लगा दिया, 1 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा 1 पंचे 5, और कुल के बटे में 2 एकम 2 बराबर -5/2 n से इसमें गुणा होना है ना -5/2 में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर -130 है और -5 है, तो ये हो जाएगा -135, क्योंकि दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं तो आपस में जुड़ करके एक ऋणात्मक पूर्णांक प्रदान करेंगे। -135 बराबर, ये बटे में है 2 तो बटे में 2 लिख दीजिए, बराबर -5/2 n। अब ध्यान से देखिए दोनों पक्षों में हर में 2 है ना, 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अलावा अब बचा क्या, ऊपर बचा -135, इधर -5, दोनों में इधर भी माइनस लगा उधर भी माइनस लगा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, 5 से इसको आप भाग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यहाँ पर बचा 3, 5 सत्ते 35, 27 आ गया ना, तो इधर बचा क्या n और इधर क्या बचा 27, तो n का मान कितना आ गया 27, n बराबर 27। प्रश्नावली 5.2 का 6वां क्वेश्चन है, क्या AP 11, 8, 5, 2 ... का एक पद -150 है, और यदि है तो क्यों, नहीं है तो क्यों, उसका कारण दीजिए आप। तो चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं है। इसके लिए देखिए ये AP लिखी हुई है 11, 8, 5, 2 ... अब चेक ये करना है कि इसमें यदि इस तरह से लिखते जाएं तो कहीं हमें मिलेगा -150, तो मैंने लिख दिया कि -150 यहाँ पर। ठीक, मैंने लिख दिया यहाँ पर कि हाँ यहाँ पर हो सकता है मिल जाए। ठीक, क्योंकि हमें इसे चेक करना है, देखते हैं यदि कोई विषमता आएगी आगे तो फिर समझ लीजिए कि नहीं है, और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो है इस AP का एक पद, तो -150 लिख दिया। अब इसमें देखिए A कितना है, A बराबर पहला पद 11, D कितना है, D बराबर है 8 में से 11 घटाइए तो हो जाएगा -3, और क्या दिया गया है इसमें, हाँ AN, यानी कि जो ये पद है ये किस नंबर पर है मुझे नहीं पता, लेकिन इस पद का जो मान है जिस नंबर पर भी हो ये वो कितना रहेगा -150 जो कि दिया गया था, तो AN दिया गया है, तो AN लिख दीजिए आप, AN बराबर -150। n पता नहीं है, ज्ञात करना है कि मैंने यहाँ पर लिख तो दिया है वैसे, अब मुझे पता तो है नहीं कि ये यहीं पर रहेगा एग्जैक्ट, हो सकता है ये 2 के बाद आ जाए या यहाँ आ जाए, कहाँ आ जाए, क्या है यही तो हमें चेक करना है इस क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है भी। जैसे हम लोग वो ज्ञात करते थे कि हाँ सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसमें पहले मान लेते थे कि हाँ ये एक परिमेय संख्या है, फिर बाद में पता चलता था कि नहीं ये तो नहीं है,
तो उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो n बराबर व्हाट, n ज्ञात करना है, तो फार्मूले पर रख दीजिए। फार्मूला क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान -150 बराबर a का मान 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान है -3, माइनस लगा है ना, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, नहीं भूल जाएंगे। अब देखिए -150 से इधर +11 है, ये +11 जब इधर आएगा तो हो जाएगा -11, तो लिख दीजिए -150 और इधर आया तो ये हो गया -11 बराबर इधर क्या बचा, इधर बचा n माइनस 1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में -3। इसको आप सॉल्व कीजिए तो -150 और -11 ये दोनों जुड़ करके हो जाएंगे -161 बराबर इधर क्या है n माइनस 1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में -3। अब आप यहाँ पर -3 का पक्षांतर कर लीजिए। ये -3 यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, ये मत सोचिए कि -3 है तो इधर आकर के +3 हो जाएगा। इसके और इसके बीच में गुणे का चिन्ह है, तो जब इसका इस वाले पद का पक्षांतर होगा तो ये यहाँ से निकलेगा और आकर के इसकी शरण में गिरेगा यहाँ बटे में, अर्थात इससे इसको भाग दिया जाएगा। इसको जरा ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा -161 बटे में -3 बराबर n माइनस 1। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 3 से 161 को भाग दे दीजिए तो कितना आएगा, 161 को 3 से जब भाग देंगे तो ये आएगा 3 × 5 = 15, 1 बचा, 1 उतरा 11, 3 3 9 और फिर 2 बचा, दशमलव लगाया 0, 3 × 6 = 18, 2 तो ये हो गया 0, फिर से यहाँ पर बढ़ा दिया 3 × 6 = 18, फिर 2। अब ये ऐसे चलता जाएगा, यानी कितना आया 53.66। अब आपको पता है कि जब इस प्रकार से आती हैं संख्याएं कि यहाँ दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट होती चली जाती है तो वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 53.66, 3 × 3 ऐसे काटेंगे तो हो जाएगा 53.66। ठीक, तो ये बराबर हो जाएगा 53.66 बराबर n माइनस 1। -1 का पक्षांतर कर लीजिए तो इधर आकर के +1 हो जाएगा, यानी 53.66 + 1 बराबर n। तो 1 जब इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 54.66 बराबर n। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो n का मान आया वो आया है 54.66। अब n का ये मान तो संभव है नहीं, क्यों? क्योंकि यदि इस AP में मैं आपसे कहूँ कि दूसरा पद बता दीजिए तो आप फट से कहेंगे सर जी 8। यदि मैं आपसे कहूँ कि तीसरा पद बता दीजिए तो आप तुरंत कहेंगे कि 5। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि इसमें 2.5 नंबर पर जो पद है वो बता दीजिए, 2.5वां पद बता दीजिए, 3.5वां पद बता दीजिए, तो क्या आप बता सकते हैं इसमें? कहेंगे सर ये कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वजह से n का यह मान संभव नहीं है। या तो 54वां पद हमसे पूछता तो हम बता देते, या तो 55वां पद पूछता तो हम बता देते। अब ये 54.66 ये कैसे इस AP में संभव है? तो इस वजह से अगर n का मान संभव है नहीं तो जाहिर सी बात है कि ये पद इसमें आएगा नहीं, -150 इसमें आएगा नहीं।
कोई ना कोई एक प्राकृतिक संख्या होती है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ n का मान प्राकृत नहीं है, या प्राकृत संख्या लिख दीजिए, नहीं है। अतः -150 इस AP का पद नहीं है। प्रश्नावली 5.2 का 7वां क्वेश्चन है। लिखा है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, जो ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं। 31वां पद ज्ञात करना है और दिया गया है 11वां पद 38, यानी A11 दिया गया है 38, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, यानी कि A16 इज इक्वल टू 73 है। तो 73 लिख दीजिए। ज्ञात क्या करना है इसमें? ज्ञात करना है 31वां पद। 31वां पद ज्ञात करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक AP है और उस AP में मैं आपको ना तो A बता रहा हूं ना D बता रहा हूं। ठीक, मैं आपको ये बता रहा हूं कि उस AP में 11वें नंबर पर जो पद है उसका मान 38 है और 16वां पद जो है वो 73 है। आपको 31वां पद ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल है, विलोपन विधि से हम A और D ज्ञात कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, A11 को हम क्या लिख सकते हैं? A + 10D, ओके, इज इक्वल टू 38। तो ये बन गया पहला समीकरण। इसी प्रकार से A16 को हम क्या लिख सकते हैं? A + 15D इज इक्वल टू 73। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। इधर साइड में आप लिख दीजिए, लिखना चाहे तो, कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। इस समीकरण के में सभी पदों के जो चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे। ये देखो, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब जो चिन्ह हमने लगाए उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है। तो ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर देखिए 10D और ये -15D, तो 10D में से 15D जब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? -5D बराबर, यहाँ पर देखिए 38 में से 73 घटाना है तो कितना बचेगा? 13 में 8 घटा 5 और 6 में 3 घटा 3। ठीक, और चूंकि छोटी संख्या में से आपने बड़ी संख्या घटाई है तो माइनस में आएगा उत्तर। तो देखिए दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। इधर 5 है, उधर 35 है, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। तो D का मान कितना आया? 7। D का मान आया 7। अब D का मान समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे जिसमें रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये लिखा है ना, A + 10
10d इज इक्वल टू 38। तो a प्लस 10 इंटू डी का मान कितना आया है 7 बराबर 38। तो ये हो जाएगा a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा प्लस 70 है ना, इधर जाएगा तो हो जाएगा -70। तो 38 माइनस 70, तो a बराबर हो जाएगा 38 में से 70 घटाइए तो 10 में 8 घटा 2 और 6 में 3 घटा 1 सेकेंड, हाँ 6 में 3 घटा 3 और छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटी है ना, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो a का मान कितना आया -32। a का मान आया -32। अब यदि किसी भी एपी में हमको a का मान और d का मान पता हो तो उस एपी में हम चाहे जो पद ज्ञात कर सकते हैं, 31वां हो 32वां हो 16वां हो दूसरा हो चौथा हो चाहे जो, बस केवल a और d का मान हमें पता होना चाहिए। अब d का मान यहाँ पता ही चल गया था, a का भी मान पता चल गया, तो हमें ज्ञात क्या करना है 31वां पद a 31। तो लिख दीजिए ये 31 बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस 30d। तो a 31 बराबर हो जाएगा, a का मान आया है -32 तो लिख दिया -32 प्लस 30d। तो 30 और d के जो गुणा होना है ना, तो गुणे d का मान आया है 7 तो गुणे 7। तो a 31 बराबर -32 प्लस 7 21, एक शून्य लगा दीजिए। तो a 31 बराबर 210 में से -32 यानी 210 में से 32 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 में 2 घटा 8 और यहाँ पर बच्चा 20 में से 3 घटा तो 17। तो 31वें पद का मान कितना हो जाएगा 178। प्रश्नावली 5.2 का 8वां प्रश्न है, एक एपी में 50 पद हैं। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, एक एपी लिखी गई है जिसमें 50 पद हैं। तो 50 पद हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका जो अंतिम पद होगा वो कौन सा होगा, 50वां पद होगा, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद मतलब 50वां पद, क्योंकि उसमें 50 ही पद हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया है बस, बाकी 7वें क्वेश्चन के जैसा ही है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, तो लिख लेते हैं। तीसरा पद दिया गया है 12 यानी A3 बराबर 12 और अंतिम पद अर्थात उसमें 50 ही पद हैं, तो 50वां पद कौन सा है, 50वां पद है 106 अर्थात A50 बराबर 106। ज्ञात क्या करना है इसमें, इसका 29वां पद ज्ञात करना है यानी A29 ज्ञात करना है इसमें बराबर वाट। अब ना तो इसमें A पता है ना D पता है, फिर से वही कंडीशन, A और D पता होती तो हम तुरंत बता देते कि हाँ 29वां पद कौन सा होता, लेकिन अब यहाँ पर है नहीं तो पहले ज्ञात करते हैं, जैसे अभी विलोपन विधि से हमने ज्ञात किया था उसमें। देखिए तो A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर मान कितना दिया गया है 12 लिख दीजिए। फिर A50 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 49D बराबर 106। ये हो गया पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। चाहो तो सामने ब्रैकेट में लिख दो कि समीकरण एक में से 2 घटाने पर, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। घटाएंगे तो इस समीकरण के सही पदों के चिन्ह बदल जाएंगे, इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका प्लस है ना, देखो इसका प्लस का चिन्ह छिपा है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस का ये माइनस का ये, अर्थात ए में से ये घटाएंगे कितना आएगा 0 आएगा।
तो इसलिए इसको कैंसिल आउट कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए प्लस 2d और माइनस 49d, यानी 2d में से आपको 49d घटाना है। अब ये चिन्ह पहले लगा था, इसको आपको इग्नोर करना है, जो आपने नया लगाया है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी होती है। तो 2d में से जब आप 49d घटाएंगे तो आएगा -47d बराबर, यहाँ पर देखिए 12 में से 106 घटाना है, तो 12 में से जब आप 106 घटाएंगे तो बाकी बचेगा -94। अब दोनों तरफ माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक, d का मान कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 47, इधर इसके जाएगा, जब पक्षांतर करेंगे इसका तो कहाँ इसके बटे में जाएगा, तो ये हो जाएगा 94/47। अब 47 दूना 94 होता ही है, ठीक है, तो 47 एकम 47, 47 दूना 94, यानी 2/1, तो कितना हुआ 2, डी का मान आ गया 2। डी का मान जब हमें पता चल गया तो ए का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। डी का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, तो हम 1 में रखते हैं, थोड़ा छोटा है समीकरण, आसान है सरल करने में। तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, a + 2d, ये + 2d बराबर 12। a का मान ज्ञात ही करना है, +2 इंटू डी का मान आया है 2, तो लिख देंगे 2 बराबर 12। तो ये हो जाएगा a + 2 दूनी 4 बराबर 12, तो a बराबर हो जाएगा 12, और ये +4 इधर जाएगा तो हो जाएगा -4, 12 में से 4 घटेगा तो बचेगा 8, तो a का मान आया 8। अब बहुत ईजी है, आसानी से हम लिख सकते हैं। कौन सा पद याद करना था, 29वां पद, तो लिख दीजिए कि हाँ a29 बराबर, a29 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 28d, तो a का मान कितना आया है 8 लिख दीजिए, + 28 इंटू डी का मान कितना आया है 2 लिख दीजिए, तो बराबर है कितना हो जाएगा 8 + 28 दूना 56, तो 56 में जब 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64, तो 29वां पद होगा 64। प्रश्नावली 5.2 का 9वां प्रश्न है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तीसरा और 9वां पद दिया गया है कि क्रमशः 4 और -8 है, तो लिख लेते हैं। तीसरा पद क्या है, a3 बराबर 4, और 9वां पद जो है वो है यानी a9 बराबर 9वां पद है -8, तो -8 लिख दिया। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद इसका ऐसा होगा जिसका मान शून्य होगा। तो ध्यान दीजिए, उस पद का मान हमें बताया जा रहा है ना, उस पद का मान यहां पर बताया जा रहा है कि उस पद का मान कितना होगा, शून्य होगा। तो पद का मान कौन रिप्रेजेंट करता है, an, तो an का मान यहां दिया गया है, लिख देंगे an बराबर 0। ज्ञात क्या करना है, ये जो 0 है ये किस नंबर पर आएगा, किस क्रम पर आएगा, तो उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, n, अर्थात n ज्ञात करना है। भाई पद की पोजीशन को n ही तो रिप्रेजेंट करता है, तो पोजीशन ही पूछी जा रही है कि 0 किस नंबर पर होगा, तो अर्थात n ज्ञात करना है, तो n बराबर व्हाट। अब ये क्वेश्चन है, तो अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें कुछ गायब है क्या, हाँ कुछ तो गायब है। गायब इसमें यह है कि इसमें a नहीं दिया गया है, a1 का मान नहीं दिया गया है, राइट। d भी नहीं पता है,
तो फिर जब अभी फार्मूले पर हम रखेंगे तो फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ना मुझे ये पता है ना डी पता, तो कैसे नीचे निकालेंगे, तो इसलिए पहले ए और डी ज्ञात कर लेते हैं। तो A3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, मान कितना है 4, तो 4 लिख दीजिए, ये पहला समीकरण हो गया। और A9 लिखा है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस 8d, तो a प्लस 8d लिख दिया। इसका मान कितना है -8, तो -8 लिख दिया। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा दीजिए, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट। 2d में से 8d घटाएंगे तो बचेगा -6d बराबर, यहाँ 4 में 8 जब जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पहले माइनस का चिन्ह लगा था, अब ऐसा मत कहीं भूल जाएगा कि यहाँ 4 में से 8 को घटा दीजिए -4 लिख दीजिए। जो आप चिन्ह बदलेंगे तो उस बदले हुए चिन्ह के अनुसार यहाँ पर कैलकुलेशन होगी। तो 4 और प्लस 8 हो जाएगा 12, 4 और 8 12। अब देखिए यहाँ पर d है और इसके साथ में -6 लगा है ना गुणांक, इधर 12 है, तो d को यहीं पर छोड़ दीजिए, -6 का पक्षांतर कर दीजिए, तो -6 कहाँ जाएगा, इसके बटे में जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा d बराबर 12 बटे, अभी अकेला केवल 6 नहीं जाएगा, इसके अपने चिन्ह समेत जाते हैं वही सभी पद, तो इसके आगे कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह, तो -6 जाएगा इधर, तो ये हो गया -6। अब इसको देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना आया देखो, ये बराबर आया 2 बटे यहाँ क्या -1। आपको पता है मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि माइनस का चिन्ह आप चाहे तो नीचे लगा दें, चाहे ऊपर लगा दें, चाहे सामने लगा दें, इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो और 2 बटे 1 का मतलब क्या होता है, या किसी भी संख्या के बटे में 1 मतलब क्या, वही संख्या, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया -2। तो d का मान पता चल गया। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। a का मान कितना है, a का मान तो ज्ञात करना है, प्लस 2d, d का मान है -2, तो ले लीजिए -2 बराबर 4। इसको सरल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस 2 का गुणा करना है -2 से, तो प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर 4। जब आप पक्षांतर करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा a बराबर, इधर -4 था ना, इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 4 लिखा ही था, इधर वो -4 इधर वाला जब इधर आया तो हो गया +4, तो a बराबर कितना हो गया 4 4 8। अब a पता चल गया, d पता चल गया, ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना है, तो फार्मूले पर रख दीजिए। फार्मूला क्या होता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है 0 बराबर a का मान कितना आया 8, तो 8 लिख दीजिए, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना आया था -2, तो -2 लिख दीजिए, -2 से इसमें गुणा होना है। तो देखिए ये इधर है 0 और इधर है +8, तो जब इस +8 का इधर पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा -8, यानी 0 -8, ये 8 जब इधर आया तो हो गया -8, क्योंकि इधर प्लस में था, इधर आया तो चिन्ह बदल गया, -8 बराबर यहाँ क्या बचा n माइनस 1, एक ब्रैकेट में -2, तो 0 में से जब 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा -8, क्योंकि छोटी संख्या में से आप बड़ी संख्या घटा रहे हैं ना, तो उत्तर आपको परिणाम प्राप्त हो। 0 मतलब क्या, आपके पास कुछ है ही नहीं, अब 8 रुपये आप खर्चा कर रहे हो तो 8 रुपये उधारी तो हो जाओगे, तो -8 बराबर n माइनस 1, एक ब्रैकेट में -2। अब ध्यान दीजिए n माइनस 1 को इधर छोड़ दीजिए और ये -2 का पक्षांतर कर दीजिए, तो पक्षांतर करेंगे तो कहाँ, ये इधर गुणा में है ना, इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो ये हो जाएगा -8 बटे -2
बराबर n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 4/1 यानी कि 4। तो इधर बचा 4, इधर बचा n माइनस 1। माइनस 1 का भी पक्षांतर कर दीजिए, तो इधर 4 लिखा ही है, माइनस 1 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा +1। और बराबर क्या इधर लिखा बचा n, तो n लिख दीजिए। तो 4 1 5 बराबर n। n का मान कितना आ गया 5। अर्थात जो 0 है वो इस AP में 5वें नंबर पर आएगा।